जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बहुत ही स्पेशल वीक जहां पर 2026 यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। 2025 का अंत है और 2026 का आरंभ है। और एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो इस वीक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। वो है 2 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी कि फुल मून। क्योंकि ये फुल मून नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फुल मून होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ पोजिशन ऐसी बन रही है जहां पर कुछ रियल रॉ ट्रुथ को अनलॉक करता हुआ नजर आएगा। बीते 6 महीनों की बैलेंस शीट को ओपन अप करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, ये पूर्णिमा लग रही है आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र हमें कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, हमारे विजडम को कहीं ना कहीं हिट करता है। जब 25 जून 2025 में सेम नक्षत्र में अमावस्या योग घटित हुआ था, तब हमारे जीवन में सवाल बहुत थे, जवाब कम, कंफ्यूजन बहुत थी, क्लैरिटी कम। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 में नए साल के पर्व में जब ये सेम नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो मानो ऐसा योग घटित हो रहा है जहां महादेव स्वयं इंटेंशनली हमारी लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए ग्रहों के द्वारा हमको पुश कर रही है वो फोर्स कि अब आप एक क्लैरिटी को समझ पाए, अपने लाइफ के इल्यूजन को खत्म करके रॉ रियलिटी की तरफ बढ़ पाए और समझ पाए कि हमने बीते 6 महीनों में क्या बोया है, कहां पर हमको एक मेंटल ब्लॉकेज फील होने लगी थी, कहां पर हमारे जीवन में वो इल्यूजन आ गया था, हम किसी को इल्यूजन में चेस कर रहे थे, वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं जहां पर हम गलतियां कर रहे थे, ये वीक हमको उस और लेके जा रहा है जहां पर हमें क्लैरिटी मिल सकती है। ये फोर्स हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहां पर हमें मेंटल ऑनेस्टी मिल सकती है, एक रॉ ट्रुथ मिल सकता है, क्या सच है क्या झूठ। ये वीक बहुत स्पेशल है उस चीज को ढूंढने के लिए, वो रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, अब खुद को आईना में देखने के लिए कि बीते 6 महीने में क्या बदल गया है, हम कहां सही थे कहां गलत। कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ बात ऐसी होती हुई नजर आएगी जहां पर अब आपका सोच बदलेगा, कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको कुछ रियलिटी चेक होगा। अब कुछ जहां पर आप आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है। कुछ रियल रॉ ट्रूथ को कहीं ना कहीं अब आप एक बदलाव का रीजन देके एक्सेप्ट कर लोगे। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं इमेच्योर मानकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इस समय काल में कुछ इल्यूजन्स की जो ग्रिप थी, जो आज से 6 महीने पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। समझ आने लगा है कि कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, किस पर्पस से और किस एजेंडा के साथ लाइफ आगे चल रही है, और कहां पर आप गलत हुआ करते थे, अब आपको कहां पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस रीसेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं 2026 की बिगनिंग होते हुए देखेंगे आप। बहुत सारे सवाल जहां 2025 लेके आया था, तो 2026 की शुरुआत में ही आपको कॉस्मोस अपने तरीके से सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट का टैग लगाकर जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ आप 2026 में एंटर करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं इस वीक के ट्रांजिट की बात करता हूं, कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ट्रैक करते हैं तो चंद्रमा एरीज साइन से जेमिनी साइन में जाएंगे। कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर यहां पर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसको क्रॉस करेंगे और जेमिनी साइन तक इस वीक में ट्रांजिट करने वाले हैं। उधर मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, डिस्पोजिटर है, आद्रा नक्षत्र जहां पड़ता है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा बैठ कर गज के योग बनाने वाले हैं, उनके डिस्पोजिटर मरकरी बनता है जो कम्युनिकेशन के कारक है। वो भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र मूला नक्षत्र वो भी केतु का नक्षत्र है और यहाँ पर 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव का बैठना, और मरकरी जो कम्युनिकेशन के कारक है वो उनका भी साथ में केतु के नक्षत्र में बैठना, ये डिमांड करता हुआ नजर आएगा कि जो आपके दिल और दिमाग में है वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करने वाले हो। यू जस्ट नीड अ रियल कम्युनिकेशन, नो फिल्टर, जस्ट रियल ट्रुथ। और गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे धनु राशि को, राइट। और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा को। तो कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट भी लेके आएगा, आपको वो विजडम भी देगा, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका भी देगा जहां पर आप खुद को रीथिंक कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, रीऑडिटिंग कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को, एक हायर पर्पस, एक लॉन्गर विजन देख पाएंगे। जहां पर आप अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सब कुछ सीख चुके हो, सब एक्सपीरियंस ले चुके हो, सब चीजों को समझ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ये था कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे।
बने बनाए ब्रिज को कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर ये वीक आपको वो एनलाइटमेंट देता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो विजडम भी देगा कहां पर आपको पॉज लेना है, किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले रश नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत रश कर रहे हो, यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो खुद से वो फाइट कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आओगे, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। एक नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये चांस देगा ये वीक। और ये वीक इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आपको अपने आप से बार बार पूछना है, 3 टाइम्स 10 टाइम्स अपने आप से पूछिए, आर यू अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन? आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पा रहे हैं? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? और अब यहां पर एंट्री करेंगे शनिदेव। शनिदेव का मीन राशि में बैठना और 10th एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं धनु राशि पर, ये एक रियलिटी चेक का काम करेगा। शनिदेव स्लोनेस के कारक हैं, यहां पर चीजों को फोर्स की जाएगी कि चीजें स्लो हो जाएं। किसी चीज को फिक्स करने से पहले कहीं ना कहीं वो स्लोनेस आप देखते हुए नजर आओगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं शनि का 10th एस्पेक्ट आपको बताएगा कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले या किसी भी अजम्पशन से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, क्योंकि 2026 में जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले भविष्य में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2026 नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, किसी भी अजम्पशन से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और उधर केतु देव का ट्राइन में बैठना धनु राशि के, केतु देव स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठकर ईगो को स्लो डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ से ईगो को हटाकर आपको रियलिटी देने जा रहे हैं, वो रूट्स पर लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप रूट्स की चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं फील कर पाओ, उस फायर को, उस हीट को फील कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि केतु यहां पर अटैचमेंट को, ईगो को कट कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपका एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी दिखे, आपके बोल्ड डिसीजन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखे। अगर आपके बोल्ड डिसीजन लेने में आपका अटैचमेंट अगर आड़े आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फोर्सफुली कट किया जाएगा। जो सही है वो आगे चीजें बढ़ेंगी, जो गलत है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होना, अपने आप को फ्यूचर वर्जन से अलाइंड करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ओवर अजम्पशन से बचना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं यहां पर पीछे होल्ड रखना, चीजों को ऑडिट करना, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और ये वीक इस चीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैक्ट और आपकी इंट्यूशंस, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ इंट्यूशंस होंगी, उसके बीच में क्लैश होने वाली है। आपको मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशन से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यहां पर चीजों को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना, पॉज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम कभी कभी अक्सर समझा करते हैं कि हमें सब पता है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, हम सब चीज फिगर आउट कर चुके हैं लाइफ में। मैं, हो सकता है मेरे से भी बहुत बड़े लोग, एज में बहुत बड़े लोग देख रहे हो मेरे को, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कुछ है जो चीजें रह जाती हैं, तभी तो ये लाइफ है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप जो करंट सिनेरियोज में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए शायद आप परेशान हो। तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ में सब चीजें ढूंढ लेना, फिक्स कर लेना, ये इम्पॉसिबल है। 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक नया नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। बहुत मेजर रेजोल्यूशंस बनाए जाएंगे। कोई अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करेगा, कोई जिम को हिट करने की कोशिश करेगा, कोई फाइनेंसिस को सेव करने की कोशिश करेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूनेस लेके आने की कोशिश करेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस लेवल को कुछ बड़ा इवेंट चाहिए होता है किसी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर सजिटेरियस साइन में इतना कुछ घटित होना, शनि का 10th एस्पेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, और ये 6 महीनों का जो क्लोजर है, जो सर्कल पूरा हुआ है, ये यहां पर कुछ अलग डिफरेंट डिमांड करने वाला है। क्योंकि सजिटेरियस साइन में कुछ भी फेक रेजोल्यूशंस काम नहीं करते हैं। यहां पर रियल ऑथेंटिक चीजें, धर्म के साथ अलाइंड हुई हुई चीजें ही काम करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये एडवाइस है, आप जिम हिट करें ना करें, लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी के साथ कैसे जीवन को बिताना है, कैसे 2026 को आगे बढ़ाना है, उससे चीज लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। उसी से कहीं ना कहीं धनु राशि सजिटेरियस सेटिस्फाइड हो पाएगा और नव ग्रहों को कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पाओगे।
तो चलिए फैक्ट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है आपके लगन राशि के साथ। एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज वीक का, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि में। दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये वीक, कहां पर स्पेशल होने वाला है। फर्स्ट हाउस में पूर्णिमा का लगना आपके जीवन को कहां चेंज देने वाला है, आपके माइंडसेट को कहां शिफ्ट करने वाला है। जो 6 महीने पहले हुआ था अब कैसे बदलाव आएगा, लाइफ में कैसे रिवाइव करने का मौका मिलेगा, हर चीज को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेजर इंपैक्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या दिखते हैं, हम कैसा रिएक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चीजें बदल जाएंगी। अब सोचने का नजरिया, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी, आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में कहाँ के क्या चेंजेस आने वाले हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इंडिया टू रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक हैं और अपने कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अपने सातवें घर में गए हैं। प्रॉब्लम क्या है, सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में केतु बैठे हैं। तो केतु के ट्राइन बैठना कहीं ना कहीं किसी को सेव करते हुए या किसी के बारे में डिस्कस करते हुए अपने पार्टनर से किसी तरह का क्लैश हो सकता है। यानी कि कोई होगा आपका फ्रेंड जिसके बारे में आप चीजें शेयर करोगे और उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ईगो ट्रिगर होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप या तो डिस्कशन ना करें, या डिस्कशन करें तो किस तरीके से कम्युनिकेट करना है उस चीज का ध्यान रखिएगा। पार्टी करना, लेट्स गो पार्टी टू नाइट वाली सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अपने पार्टनर से बात ना करना और पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटी का बढ़ना, जिसकी वजह से हॉट हेडेड हो जाना, ईगो क्लैश हो जाना और सडनली चीजें कुछ टाइम के लिए गुस्सा कर जाना या बात बंद हो जाना या ब्लॉक अनब्लॉक कर देना, इस तरह के योग बनते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये और रिसेंटली पिछले 4-5 दिन में हो भी चुका होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है। लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा डिमांड में रखने वाले हैं, यानी कि आपको लेकर बहुत ज्यादा डिमांड होती हुई नजर आ रही है। लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है इस वीक में। तो ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। स्मार्ट बन के काम करना है आपको। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर और जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ आपको गलती नहीं करनी है। कुछ चीजें रिवर्स होंगी, कुछ चीजें रिसेट होंगी, तो आइडियोलॉजी बदलने वाली है। तो इसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है कि जितना अपने आप को मी टाइम दे सकते हैं, जितना देख सकते हैं कि कॉस्मोस आपके साथ कैसे प्ले कर रहा है, उस चीज को फिगर आउट करके ही आगे बढ़ना है। 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो। इस शुभकामना के साथ आपसे फिर मिलेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर देखिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो सूर्य मंगल का 7th हाउस में बैठना अच्छा नहीं है, मरकरी का भी 7th हाउस में बैठना उतना अच्छा नहीं है। तो रिएक्टिव बना देता है, बात सुनोगे कम, रिएक्ट करोगे ज्यादा, और कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट देना अपने पार्टनर को, ये आपके संबंधों को खराब करते हुए नजर आएगी। तो जहां आप चाहोगे कि यार इस हफ्ते कुछ प्रॉब्लम ना हो, न्यू ईयर पे कोई क्लेश ना हो, तो फिर यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, सामने वाले को टाइम देना, सामने वाले की ईगो को शांत रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत चाइल्डिश है, सामने वाले का बहुत मैच्योर है, क्योंकि वहां धनु राशि पड़ती है। तो ये एक तरफ चाइल्डिश नेचर, एक तरफ रॉयल प्लैनेट, एकदम मैच्योर प्लैनेट, धर्म की बात करने वाला प्लैनेट, और यहाँ पर सूर्य मंगल का बैठना बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, अपने रिचुअल्स को लेकर, अपनी किसी चीज को लेकर रिजिड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लैश नहीं करना है, आप अपनी मर्जी से करें, सामने वाले को अपनी मर्जी से करने दें, बस मेक श्योर दोनों के बीच में रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु का 3rd हाउस में बैठना, आपके नेबर्स आपसे कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, कुछ डिमांड कर सकते हैं, और आपका नो ना कहना आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो आपको किसको हाँ करनी है, किसको ना करनी है, क्या देना है क्या नहीं देना है, इसको पहले से फिगर आउट करके रखिएगा। 10th हाउस में शनि बैठे हैं, अष्टम भाव का मालिक 10th में चला गया, तो कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग कुछ इफ्स एंड बट आ सकते हैं। धनु राशि सीनियर्स को दिखाते तो किसी तरह का रिलेशनशिप ट्रिगर होना, अपने जिन लोगों का अपने वर्क प्लेस में कोई रिलेशनशिप ट्रिगर है वहां पर किस तरह की अनसर्टेनिटी बनना, और एक तरफ फैमिली की डिमांड और एक तरफ आपके ऑफिस की डिमांड, ये प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ मिक्स होके आपके इस वीक को थोड़ा डिस्टर्ब करती हुई नजर आ रही है। तो बैलेंस विल बी द की, और अपने अंदर एक ऑडिट कीजिए, एक करेक्शन लेके आइए। जिस टाइम जिसकी जो जरूरत है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको फुलफिल कीजिए, ऑटोमेटिकली चीजें रीसेट हो जाएंगी।
प्रोफेशन टाइम, प्रोफेशनल लाइफ को जरूरत जहां पर होती है आप उतना टाइम दीजिए, उसके बाद आपका होल सोल फैमिली की तरफ डेडिकेशन होना चाहिए। जिस दिन आप ये चीजें ऑडिट कर लोगे, चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। जिन लोगों की लाइफ में शादी की तैयारी चल रही है तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से मिलते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप ही अपने घर में किसी की शादी होने वाली है तो उसके लिए शॉपिंग भी करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखोगे, 6th हाउस का मालिक 7th में, एक अच्छी औहदा मिलना, एक अच्छी पोजीशन मिलना, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सूर्य या तो आपका ईगो का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, सामने वाला आपको बहुत सुना रहा है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आप बस बोलने से बच रहे हो, या फिर आपके पास कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसकी वजह से आप थोड़ी चीजों को सेटल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ईगो को सेटिस्फाई करना, डिप्लोमेसी के साथ चलना, यहां पर ये की बहुत बड़ी आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा बूम दिखाई दे रहा है। जहां पर आप आने वाली लाइफ में किसी तरह का सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में मेजर अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई दे रही है, बस अपने वो चीजें स्लोली हो रही हैं, ग्रेजुअली हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा इंपेशेंट आपके अंदर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको ट्रिगर होते रहता है बीच बीच में, तो रिएक्टिव नहीं हो रहा है। इस समय जितना रेस्पॉन्ड करोगे, जितना शांत रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको देखिए 7th हाउस लोग कैसे परसीव कर रहे हैं आपको। तो आप एक सूर्य मंगल की तरह अथॉरिटी, बॉस बन रहे हो, एम्प्लॉय हो, लेकिन बॉस की तरह रिएक्ट करना, बॉस की तरह एडवाइस देना, बॉस की तरह कहीं ना कहीं शोर मचाना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप जितना शांत हो सकते हो, जितना डिप्लोमेसी के साथ आगे चल सकते हो, माना कि आपको ज्यादा आता है, लेकिन कभी कभी स्किल्स को टाइमली दिखाना पड़ता है। बेवजह बेसमय के गलत टाइम पे गलत चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ सकती है। केतु ट्राइन में बैठा है तो कहीं ना कहीं क्लैशेस बढ़ना और ले ऑफ होना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हिट कर सकता है, जो न्यू ईयर की स्टार्टिंग को थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है, हॉट हेड बनने की जरूरत नहीं है। आपको औहदा मिलने के योग बन रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको मिल भी जाएगा, लेकिन आप कितने पेशेंट है, कितने मैच्योर है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में बैठे हैं शनिदेव, जो रिसर्च रिलेटेड, माइनिंग, टेक्सटाइल, या फिर आप ऑयल गैस के रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आपका कोई हॉस्पिटल है, आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। टीचर्स के लिए, बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो फाइनेंस का काम करते हैं, इंटरेस्ट पे फाइनेंस का पैसा चढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी तरफ चेस करेंगे, लोग आपको चेस करेंगे, लोग अपनी प्रॉब्लम आपसे बताएंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस रिगार्डिंग बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए इस समय स्विच करने का समय आ गया, यानी कि अब चीजों को स्विच करेंगे, अब अपनी आइडेंटिटी के लिए, खोई हुई ऊर्जा के लिए, कहीं ना कहीं आपका जो एक इमेज था, एक रेपुटेशन था मार्केट में, वो कहीं ना कहीं खो गया था, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। तो 2026 की स्टार्टिंग से पहले अपने अंदर कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन लेना और अपनी लाइफ को दोबारा से रिवाइव करने का बहुत अच्छा समय है। 6 महीने पहले जो गलती की थी, अब कहीं ना कहीं उसको सुधारने का बहुत अच्छा समय है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, वहां से उस चीज को समझकर, उस चीज को जानकर आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, लाइफ को दोबारा से रीसेट कर सकते हो। राहु का 9th हाउस में है ना, कहीं ना कहीं कुछ अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ आपको लेके जा रहा है, तो अनकन्वेंशनल नहीं होना है, ठीक है। अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी एम्प्लॉय को हैरेस करना या किसी एम्प्लॉय का एक्सेस करना, ये आपकी पोजीशन को हैम्पर कर सकता है। तो प्लीज उस चीज का थोड़ा टेक केयर करके चलेगा, एल्स एवरीथिंग इज फाइन। कहीं ना कहीं सूर्य 7th हाउस पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, और जुपिटर का टाइम का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी इस वीक में आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। तो ऑल द बेस्ट, आपके लिए शुभ हो ये साल, आपके लिए शुभ हो ये वीक। आने वाली वीडियोज में फिर दोबारा एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन नमस्ते, बाय बाय। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में चले गया, बैकबोन में, स्पाइन में आपको थोड़ा दर्द होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सर में दर्द हो सकता है, यानी कि आप आपको ठंड लगी है, जुकाम लगी है, और आप शोबाजी में या किसी तरह का ट्रैवलिंग करते हुए आप जैकेट नहीं पहन रहे हो, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, फीवर हो सकता है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका कहीं ना कहीं कुछ मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह का जो पिछले 1 साल से आपकी लाइफ में कुछ चीजें लूप में आ गई थी, बहुत सारी चीजें पजल्ड हो गई थी, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास, किसी डॉक्टर हीलर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जुपिटर लाइक, या तो जुपिटर आप खुद बन जाए, जुपिटर 1st हाउस में जहां बैठता है आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, ओवर विजडम वाला बना देता है। और आपने देखा होगा पिछले जब से जुपिटर आपके 1st हाउस में आए हैं, तब से आपको थोड़ा सा आपके डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी
लैग कर गए। तो आपको यहाँ पर मेंटल पीस के लिए किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लग रहा है इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, बार बार पेट ठीक नहीं हो रहा है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। आपको लग रहा है मेंटल लेवल पे बहुत सारी कंफ्यूजिंग स्टेट हो गई है, तो किसी डॉक्टर, हीलर, साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से या फिर आप हमसे भी बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए और 2026 में एंटर करने से पहले चीजों को फिक्स करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन विल बी द की। ये पूर्णिमा अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको वैसे भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। 5th हाउस का मालिक 7th में आ गया। देखिए ये समय बहुत अच्छा है जब आपको प्रपोज करने का मौका मिलेगा, आपके पास प्रपोजल आते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पिक्स डालोगे जहां पर आपको लोग अप्रोच करेंगे, अलग अलग तरह के मीडियम से आपको मैसेज आने वाले हैं और कहीं ना कहीं गलतियां कर जाओगे जो आपने 6 महीने पहले गलती की थी, फिर दोबारा से नहीं करनी है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने समझाया था कि ये चेंज का समय है, शिफ्ट को करना है, अपने आप को रिसेट करना है, अपने बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स नहीं करना है। किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में आपको अप्स एंड डाउन में उसने आपका सपोर्ट किया है तो उसको ड्रॉप नहीं करना है। जो लोग इस समय किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई कुर्सी मिलना, किसी एग्जाम का पास होना, ऑनलाइन कोई आप सर्च करेंगे और आपका नाम आ जाएगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। घर में किसी का आना और आपका स्टडीज के ऊपर फोकस ना कर पाना, ये भी चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ट्रैवल करना या फिर किसी का घर में आना, इसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देना सामने वाले को, ठीक है, और अपने आप को मी टाइम देना, आपके लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सूर्य को अर्घ देने से, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली फिलॉसफी से आप लाइफ में बहुत चीजें ऑडिट कर सकते हैं। ये 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही अपने आप में एक रेमेडी है जहां पे आपको समझ में आएगा कि सिनेरियोज कैसे हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, क्या क्या शिफ्ट आ रहा है, कहां पर रॉ ट्रुथ आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना, अपनी आइडियोलॉजी को रिसेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक रेमेडी हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति को एक्टिव कीजिए। आप थर्सडे के फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एकादशी के फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप पूर्णिमा के दिन डोनेशन दे सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, गणेश भगवती बाप्पा की चैंटिंग करना, या फिर सिंपली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करके भी आप लाइफ को प्रॉस्पर बना सकते हैं, 2026 को शुभ बना सकते हैं। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपने फादर का आशीर्वाद लेना इस हफ्ते, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।